का नाम है ममता बनर्जी, लेकिन उनका पूरा काम है क्रूरता का। मुख्यमंत्री महिला हो और वहाँ महिला के साथ ऐसा अन्याय हो, ये बहुत ही जघन्य अपराध है। पर क्विक संज्ञान लेकर वहाँ कठोर से कठोर कार्रवाई उस दोषियों के खिलाफ होनी चाहिए। बिहार में जो भी छीट-फूट अगर घटनाएं हो रही है तो इसके लिए हमारा बिहार का पुलिस प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथों में लिया है। पुलिस प्रशासन 12 घंटा के अंदर, 24 घंटा छोड़िए, 12 घंटा के अंदर सभी अपराधियों को शिनाख्त करके और उसको गिरफ्तार किया। ये मैं कहाँ कह रहा हूँ कि 100 में 100% एकदम रामराज आ गया है। ऐसा कोई है माइकल आज जो कोई मेडिकल कॉलेज में जाकर किसी महिला के साथ कुछ कर दे? वैसे लोगों की हिम्मत नहीं है। हाँ, नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। बिहार से बंगाल तक की राजनीति गर्म हो गई जब से बंगाल की बेटी डॉक्टर महिला की हत्या रेप कर जो कर दी जाती है, तब से जो है ममता बनर्जी पर बीजेपी से लेकर जेडीयू, आरएलएम, सारे सत्ताधारी जितनी भी पार्टी है हमलावर है। अब इस राजनीतिक गलियारों को देखा जा रहा है कि क्यों विरोधियों जो है अब चुप क्यों है। क्या तेजस्वी यादव अपने बुआ को बचाना चाहते हैं? क्या तेजस्वी यादव भी इसमें शामिल है? कई तरह के जो है विपक्ष में रहे और सत्ताधारी भी रहे, जो है पार्टियां जो एक दूसरे पर जो है पर्दा डालने का कोशिश कर रहे हैं, तो कोई पर्दाफाश करने में लगे। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए आ रहे हैं प्रवक्ता रामपुकार जी है। रामपुकार जी, अब तो पार्टी में है, सत्ता में है, लेकिन अब बंगाल की बेटी जो है, अब उनका पहले तो रेप किया जाता है, उसके बाद हत्या कर दी जाती है, लेकिन आप लोग की तरफ से कठोर कार्रवाई नहीं की जाती है, ऐसा कहा जा रहा है। तेजस्वी यादव के तरफ से आप लोग खुद एक पाले हुए हैं, गुट बनाए हुए। मैं बतलाना चाहता हूं कि तेजस्वी जी क्या बोल रहे हैं। पहले वो उनके जो गठबंधन के सरकार चल रही है बंगाल में, जहां की महिला मुख्यमंत्री है, जिनका नाम है ममता बनर्जी, लेकिन उनका पूरा काम है क्रूरता का। नाम है ममता, काम है क्रूरता का, और बंगाल की जनता ये देख लिया है। इतना मैं कह देना चाहता हूं कि बंगाल में जिस तरह की घटना घटी है, उस तरह की घटना जिससे राज्य का मुख्यमंत्री महिला हो और वहाँ महिला के साथ ऐसा अन्याय हो, ये बहुत ही जघन्य अपराध है। और इसके आधार पर हमारा केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच करने का आदेश दिया है तमाम घटनाओं पर, और इसका दूध का दूध और पानी का पानी होगा। क्रूरता बनर्जी आप बोल रहे हैं, क्रूरता बनर्जी बीजेपी बोल रही है, कहीं लिखी हुई स्क्रिप्टेड है क्या? नहीं, नाम के आधार पर उसका जो पोजीशन होता है, नाम है ममता और काम है क्रूरता का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसलिए उनको तो इस मामले पर क्विक संज्ञान लेकर वहाँ कठोर से कठोर कार्रवाई उस दोषियों के खिलाफ होनी चाहिए। तेजस्वी यादव पे भी कहा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से, आप ही के पार्टी है, वो कहते हैं कि क्रूरता बनर्जी जो है उस पर तेजस्वी यादव का टिप्पणी नहीं होता है क्योंकि उनके बुआ हैं। तो कहीं ना कहीं जो है फिर से आप जो 2005 वाला जो है राप जो अपनाए हुए हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है। तेजस्वी जी क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, उनके बातों को उतना हम संज्ञान नहीं ले रहे हैं। इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि बंगाल की घटना का मैं तीव्र निंदा करता हूं। और बिहार में जो हो रही हिंसा, उसको क्या कहेंगे? बिहार में जो भी छीट-फूट अगर घटनाएं हो रही है तो इसके लिए हमारा बिहार का पुलिस प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथों में लिया है। और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी पूरी तत्परता के साथ कानून का राज चला रहे हैं, न्याय के साथ विकास कर रहे हैं। यहाँ कोई भी अपराधी, गैंगवार कोई अपराधी नहीं कर रहा है। इतना तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। बिहार में क्या ये छिटपुट यही है? ट्रिपल मर्डर हो जाता है, मुकेश सहनी के पिताजी का मर्डर हो जाता है, जेडीयू के नेता के मर्डर हो जाता है, बीते दिन बीजेपी नेता का मर्डर हो जाता है, तो कैसे कहते हैं कि छिटपुट होता है? ये छिटपुट है? देखिए, ये कोई गैंगवार करके एक संगठित गिरोह के द्वारा एक काम नहीं है। वो आपसी विवाद कहीं कुछ है, उस तरह की घटनाएं हो जा रही है, इसका भी मैं निंदा करता हूं। लेकिन हमारी पुलिस प्रशासन भी इस पर तत्पर है और 24 घंटा के अंदर तमाम घटनाओं का शिनाख्त कर ले रही है। तमाम जो उसके दोषी हैं वो जेल के सलाखों में जा रहे हैं और इस पर पुलिस क्विक एक्शन ले रही है। और बिहार में न्यायालय भी स्पीडी ट्रायल चलाकर उन दोषियों को सजा दिलाई जा रही है। इसी को सजा बोलते हैं कि प्रतिदिन जो है घटनाएं हो रही है। तनिष्क में ज्वेलर जो है वहाँ लूट कांड हो जाती है, फिर भी कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर में क्या बरकरार है। लॉ एंड ऑर्डर के तो वाट लग गए हैं। तनिष्क वाली घटना पर हमारी पुलिस प्रशासन 12 घंटा के अंदर, 24 घंटा छोड़िए, 12 घंटा के अंदर सभी अपराधियों को शिनाख्त करके और उसको गिरफ्तार किया। ये बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए प्रेम जी, आप एक जुआ पत्रकार हैं, कम से कम अगर बिहार की प्रशासन अपराधियों को पकड़ने में तत्परता दिखाती है तो उसे शाबाशी भी देना चाहिए। शाबाशी कैसे दिया जाएगा?
प्रतिदिन घटनाएं हो जाती है, दिन दहाड़े हो जाती है, मौत का घाट उठा दिए जाते हैं। और बात करते हैं आप लोग की कि पहले रात में कोई निकलता नहीं था, अब रात में निकलते हैं। तो रात में निकलते तो हैं, लेकिन भय भी तो बना हुआ है। भय बना हुआ है, वो भय समाप्त है। पुलिस 112 नंबर की गाड़ी लेकर हमेशा सब जगह घूम रही है। इतना मैं आपको बतला सकता हूं ना कि कहीं भी अगर कोई छोटी मोटी घटना अपराधी कर रहे हैं तो उसको एक भय बना हुआ है कि पुलिस प्रशासन मुझे पकड़ लेगी। इतना जरूर है कि पहले की तरह एक गैंगवार की तरह एक संगठित गिरोह बनाकर किसी की हत्या और कोई आपराधिक घटनाएं जो करता था, आज तो नीतीश कुमार जी के शासन में तो नहीं हो रहा है। हाँ, छोटी मोटी घटनाएं हो रही है, इस बार पुलिस काम कर रही है। जेडीयू नेता जो सुबह सुबह जाते हैं सैलून की दुकान में और उनका मौत का घाट उतार दिया जाता है, फिर उसके बाद जो उसे बीते महीने में जो है जेडीयू नेता मसौरी से जो युवा नेता थे जेडीयू से, उनका भी मौत का घाट उतार दिया जाता है। डाक बंगला चौराहे पर दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता है। तो कैसे कह रहे हैं कि हमारी सरकार इन तमाम मुद्दों पर संवेदनशील है और हमारी सरकार का जो पुलिस प्रशासन है, बिहार के डीजीपी हैं, वे सभी मुद्दों पर संवेदनशील है और बिहार में अपराधियों को पनपने नहीं दिया जाएगा। बिहार में कितना भी बड़ा कोई भी बड़ा अपराधी हो उसको जेल के सलाखों में रखा जाएगा या उसको बिहार छोड़कर कहीं बाहर जाना पड़ेगा। बिहार में रहकर कोई अपराध संगठित गिरोह बनाकर कोई आपराधिक घटना का अंजाम दे, वैसे लोगों के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है। ये एनडीए वाले सारे नेता का वही लाप आ गया फिर से। सम्राट चौधरी बोलते थे कि अपराधियों को या तो नेपाल या तो गया में पिंडदान होगा। अपराधी तो यहाँ ताल ठोक कर यहाँ अपराध कर रहे हैं। आप मीडिया के लोग कुछ भी बोल सकते हैं, इतना जरूर मैं कह सकता हूँ कि बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। जगह नहीं है, फिर जगह नहीं है, फिर घटनाएं कैसे हो रही है? तेजस्वी यादव ने इतना बड़ा लिस्ट जारी करते हैं, ट्वीट करते हैं, सभी घटनाओं को दिखाते हैं, आप लोग कहते हैं कितना घटना हुआ ही नहीं है। ये सब घटना अब ये राजद वाला करवाते हैं, तो ये ऐसे काम चलेगा? देखिए, ये मैं कहाँ कह रहा हूँ कि 100 में 100% एकदम राम राज आ गया है। अगर 5% 10% कहीं भी छोटी बड़ी घटनाएं हो रही है तो उसके लिए हमारी सरकार तत्पर है ना, उसके लिए हमारा कानून तत्पर है ना, काम तो हो रही है। और ज़्यादा कोई बदमाशी बिहार में करेगा अपराधी तो उसको बिहार में कहीं कोई जगह नहीं है, इतना मैं आपके चैनल के माध्यम से दावे के साथ कर सकता हूँ। बंगाल पे जो जिस तरह से घटनाएं में आप लोग जो आ गए हैं कि बंगाल में जो दीदी हैं क्रूरता वाली जो बनर्जी बन गई हैं, क्रूरता बनर्जी सीएम पर सवाल उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो फिर यहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर का तो सवाल तो उठता ही आ रहा है बिहार में भी। अच्छा, मेडिकल कॉलेज की घटना को आप किस रूप में देख रहे हैं? आप मीडिया के साथी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वहाँ जिस प्रकार की मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ जिस तरह का जघन्य अपराध हो, जहाँ की महिला मुख्यमंत्री हो और वहाँ कोई काम नहीं हो पाया, तब न केंद्र सरकार को सीबीआई जांच के लिए वहाँ दिया गया। तो इसलिए बहुत बड़ी चीज़ है और वहाँ की मामला को देखना चाहिए, आप लोगों को भी देखना चाहिए। और बिहार में ऐसा कोई है माइकल आल जो कोई मेडिकल कॉलेज में जाकर किसी महिला के साथ कुछ कर दे? वो ऐसे लोगों की हिम्मत नहीं है। हाँ, रोड कहीं कुछ आपसी विवाद है, आपसी दुश्मनी है तो कर देता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा पुलिस प्रशासन वैसे अपराधियों को शिनाख्त करके जेल के सलाखों में रखती है। क्या उपेंद्र कुशवाहा इस सघन जांच के लिए जो सीबीआई जो मांग की है और उसमें मांग चल रही है, क्या उसमें समर्थन करेंगे कि बेटी को न्याय के लिए आगे आ गए? हमारे नेता हमेशा महिलाओं के सम्मान के लिए आगे तत्पर रहते हैं, बच्चियों के सम्मान के लिए तत्पर रहते हैं, नर नारी समता की बात करते हैं, समतामूलक समाज के निर्माण की बात करते हैं और वे हमेशा महिलाओं के सम्मान में अपना जीवन जीते हैं। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाने से चूक सकते हैं, ऐसा लाप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? आपको 20 अगस्त को आमंत्रण दे रहे हैं, बिहार विधानमंडल के सभागार में आइए और वहाँ हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी 20 तारीख को नामांकन दाखिल करेंगे राज्यसभा के लिए एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में। आप तमाम मीडिया के साथियों को भी निमंत्रण दे रहे हैं, आइए। कैसे कंफर्म, कैसे डेट तारीख सब ऐलान हो गया, कहा जा रहा है कि पार्टी में अभी क्लियर नहीं हुआ, बैठकें चलेंगी? आपको निमंत्रण दे रहे हैं ना, आप 20 तारीख को आइए ना। अब सारी चीज़ आपको थोड़े बता दिया जाएगा कि क्या होगा नहीं होगा, 20 तारीख को आइए। अच्छा ठीक है, राज्यसभा जा रहे हैं, क्लियर है? आप 20 तारीख को राज्यसभा जा रहे हैं, नामांकन 20 तारीख को करने जा रहे हैं, आप आइए ना 20 तारीख को। मंत्रालय भी मिलेगी, आगे देखते चलिए क्या क्या होता है। फिर भी आप आगे देखिए ना क्या क्या हो रहा है। आप उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक जीवन के सफर को देखिए और उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में एक ध्रुव तारा है।
धन्यवाद। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ आरएलएम प्रवक्ता राम पुकार जी थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से बंगाल का जो हिंसा बढ़ रहा है और आने वाले समय में जो जिस तरह से ममता बनर्जी का जो रहा राजनीतिक दौर, उस पर भी हम कठोर से कठोर निंदा करते हैं कि हमारी देश की बेटी के साथ दुर्लभता के साथ जो उनके साथ हत्या हुई है उससे जो है न्याय मिलेगा और आने वाले समय में ममता बनर्जी कुर्सी से वो हटेंगे। 2025 का जो चुनाव है बिहार में, उसमें आरएलएम जो है मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन देखना होगा क्या 2025 में आरएलएम कितनी मजबूती के साथ पार्टी के साथ गठबंधन में मजबूती के साथ अपना दावा ठोकते हैं। इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहें एमके न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।